नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स का पाठ कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने ये बातें अमेरिकन अपने जो शिष्य शिष्याएँ थे, उनका एक छोटा सा ग्रुप था, उसको दी थी। और इसमें बहुत सारी साधना की और परमार्थ तत्व इत्यादि की उच्च कोटि की बातें हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक छोटा ग्रुप होने के कारण और इसका जो लेखन हुआ है उसमें समस्या होने के कारण ये जो विचार हैं, बातें हैं, वो एक कंटिन्यूअस रूप में हमें प्राप्त नहीं होती। जो हो, पिछली बार हमने बुद्ध, ईसा और श्री कृष्ण, इनके संबंध में स्वामी जी ने जो कुछ बातें कही थी संक्षेप में एक पैराग्राफ में, उसका हमने थोड़ा विस्तार से विचार किया था। आज स्वामी विवेकानंद का जो पाठ हम करेंगे वह है मंडे जुलाई 1, 1 जुलाई को मंडे सोमवार था। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में बातें कही थी और काफ़ी लंबा कहा होगा, काफ़ी बातें कही गई होंगी, लेकिन हमारे पास जितनी सामग्री है वह केवल 5-6 पेजेस में आ जाता है, और वो भी आखिरी के पोर्शन में और कुछ बातें हैं। और स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण के संबंध में बोलने में विदेशी भक्तों के लिए भारतीय परंपरा और भारतीय परिवेश जिसमें श्री रामकृष्ण बड़े हुए थे उसके बारे में भी कुछ बोलना पड़ा है, जो हम अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। श्री रामकृष्ण was the son of a very orthodox Brahmin who would refuse even a gift from any but a special caste of Brahmins. Neither might he work, nor even be a priest in a temple, nor sell books, nor serve anyone. He could only have what fell from the skies, alms, and even then it must not come through a fallen Brahmin. Temples have no hold on the Hindu religion. If they were all destroyed, religion would not be affected a grain. A man must only build a house for gods and guests. To build for himself would be selfish. Therefore, he erects temples and builds dwelling places for God. Now, इस पैराग्राफ में स्वामी जी ने 2 बातें कही हैं। पहला, श्री रामकृष्ण के जो पिता थे वो एक अत्यंत निष्ठावान कट्टर ब्राह्मण थे, उनके बारे में बात कही है। और दूसरी बात कही है कि जो मंदिर हैं उनका हिंदू धर्म में अधिक प्रभाव नहीं है धर्म की दृष्टि से। और क्यों? ये एक महत्वपूर्ण बात एक स्वामी जी ने जो एक कमेंट किया है उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करेंगे। श्री रामकृष्ण देव के पिता अत्यंत निष्ठावान ब्राह्मण थे। वे सभी प्रकार के ब्राह्मणों का भी दान ग्रहण नहीं करते थे। जीवोपार्जन के लिए सर्वसाधारण व्यक्ति के समान वे कोई काम भी नहीं कर सकते थे। वे क्या करते थे? वे पुरोहिती करते थे। किसी के यहाँ पे पूजा इत्यादि करवाना हो तो वो जाकर करते थे, और उसके बाद क्या प्राप्त करते थे? जो भिक्षा मिल जाए। कोई फीस नहीं है कि मैंने आपके यहाँ पूजा की है तो 100 रुपये या 500 रुपये मुझे मेरी फ़ीस है, ऐसा नहीं। फीस क्या? उसके बाद में वो पुरोहित थे, जो उनको मिल गया वो मिल गया। और कोई उनके स्तर से नीचे वाले ब्राह्मण के लिए पूजा नहीं करते थे। यहाँ तक कि जैसा हम घटना प्राप्त करते हैं,
श्री रामकृष्ण के भाई राम कुमार जब कलकत्ता में थे और रानी रासमणी ने जो मंदिर प्रतिष्ठा किया था उसके पुजारी के लिए आवश्यकता थी और कोई पुजारी आने के लिए तत्पर नहीं था, क्योंकि ये मंदिर जो बना है यह रानी रासमणी जो इस शूद्र जाति के है उसने बनाया है, इसलिए कोई वहाँ आना नहीं चाहता। इसमें पुजारी नहीं बनेगा, हम लोगों को एक हीन स्थिति हो जाएगी। ऐसे मंदिर में पूजा करते हुए भी जो मंदिर एक शूद्र ने बनाया। तब राम कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया। बड़ी बेचारी बड़ी चिंतित हुई कि क्या करना, इतना मंदिर मैंने बनाया है, भवतारिणी के आदेश से उसको माँ देवी ने स्वप्न कहा था कि मंदिर बनाओ, वो तीर्थ जाना चाहती थी। उसके बदले कहा कि नहीं, तुम यहाँ पर मंदिर बनाकर मेरे पूजा की प्रतिष्ठा करोगे, उससे ही तुम्हारा तीर्थ हो जाएगा। और उसने मंदिर बनाया था और अब पूजक नहीं मिल रहा है, उसका इनॉग्रेशन का समय आ रहा है। तब राम कुमार ने, वो वहाँ पर स्कूल चला रहे थे, श्री रामकृष्ण के बड़े भाई, उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक निर्देश दिया कि अगर इस मंदिर को आप अपने ब्राह्मण गुरु को समर्पित करते हुए, उनके नाम पर अगर अर्पण करते हुए, तो आपका नहीं रहेगा, ये उनके गुरु के नाम का हो जाएगा। उसमें फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण, उच्च वर्ण के ब्राह्मणों में भी जो श्रेणियां हैं, उसको वहाँ पर पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं हो। और रानी रासमणी ने उसको समर्पित कर दिया, अपने गुरु के नाम पर कर दिया। और फिर कहा राम कुमार को ही कि आप ही आ जाइए। राम कुमार ने स्वीकार कर। तो देखिए, इस प्रकार की समस्याएं उस जमाने में हुआ करती थी, जब जाति प्रथा अत्यंत प्रबल थी। बहुत ही कट्टर थे इसके बारे में, लेकिन श्री रामकृष्ण को ये बात पसंद नहीं आई। फिर भी उन्होंने कहा कि यह तो बनाया है रानी रासमणी ने, वो है एक शूद्र, मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा, आपने भले स्वीकार कर लिया हो। अंत तो गत्वा श्री रामकृष्ण वहाँ पर पुजारी बने। वो कथा आप सब लोग, हम लोग जानते हैं। तो ये एक दृष्टांत है, और उसी प्रकार के उनके पिता भी इतने ही कट्टर थे। ये बात स्वामी जी श्री रामकृष्ण का परिचय देते हुए कहते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर कही गई है वो यह है कि हिंदू धर्म में देव मंदिर का ऐसा कोई प्राधान्य नहीं है। हिंदू धर्म में मंदिर, चर्च इत्यादि देवालय बाहर के इतने महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक हिंदू अपना धार्मिक आचरण करता है। व्यक्ति यदि अपना आचरण धार्मिक दृष्टि से आचरण करता रहे तो धर्म की हानि नहीं होती। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में इतने हजार वर्षों तक मुसलमान राज्य रहा, ईसाई राज्य रहा, लेकिन फिर भी भारत में धर्म जो है वो बना रहा। क्यों? मुसलमान आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया था, लेकिन मंदिरों को तोड़ दें, पूजा करने वाले अपने कमरे में करेंगे, अपने संध्या वंदना करेंगे, उसको तुम कैसे रोक सकते? तो स्वामी जी इसलिए कहते हैं कि हिंदू धर्म में देव मंदिर का कोई ऐसा प्राधान्य नहीं है। क्यों? इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में भगवान की पूजा करता है, संध्या वंदना करता है, अपने कमरे में करता है। यह है धर्म का मुख्य अंग, और यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जितने हम धार्मिक बनेंगे, जितने व्यक्तिगत रूप से हम धार्मिक बनेंगे, उतने ही हम धर्म को प्रबल बनाएंगे। बाहर पूजा न करें, लेकिन अगर हम धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं तो धर्म अपने आप से प्रबल बनेगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने पिछली बार भी कहा था एक बार को कि हम सब श्री रामकृष्ण के अनुयायी हैं, श्री रामकृष्ण संघ के सदस्य हैं। तो जैसा हम कार्य करेंगे उसके अनुसार श्री रामकृष्ण संघ लोग जानेंगे। अगर आप कुछ अनुचित कार्य करते हैं तो लोग कहेंगे, अरे ये रामकृष्ण के भक्त हैं, ये रामकृष्ण के भक्त ऐसे ही होते हैं। तो ये आपकी निंदा नहीं होती है, रामकृष्ण के परिवार की निंदा होती है। अगर रामकृष्ण मिशन का एक सन्यासी अनुचित कार्य करे तो सारे रामकृष्ण मिशन पर निंदा का विषय, और अगर वो अच्छा करे तो सारा रामकृष्ण मिशन
रामकृष्ण परिवार, उसको शक्ति प्राप्त होती है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये बात यहाँ पर संक्षेप में मैंने इसको बताया। हिंदुओं के मत में अपने लिए घर बनवाना स्वार्थपरायणता का कार्य है, इसलिए केवल देवता और अतिथि के लिए ही घर बनवाया जाता है। इसलिए लोग भगवान के निवास स्थान रूपी मंदिर आदि का निर्माण करते हैं। तो धर्म के यहाँ पर स्वामी जी ने 2 अंग बताए। पहला, जिसे हम कहते हैं श्रौत कर्म, श्रुति में जो वर्णन है वो, और दूसरा है स्मार्त कर्म, स्मृति में वर्णन है। ये क्या है, थोड़ा सा समझ लें। क्या है पहला है जिसे हम कहते हैं पंच पूजा, प्रथमा प्रतिमा पूजा, यज्ञ जिसे कहते हैं 5 यज्ञ पहले ज़माने के। ये 5 यज्ञ श्रुति के काल में, वेदों के समय में प्रचलित थे। वो कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ। तो ये यज्ञ प्रत्येक हिंदू करता था। ये इसलिए वो उसने धर्म की प्रतिष्ठा की। पहला ब्रह्म यज्ञ यह क्या है? स्वाध्याय। हम लोग यहाँ बैठकर भगवत चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये हुआ ब्रह्म यज्ञ। और यज्ञ का अर्थ क्या है? जो हमको यज्ञ का उद्देश्य होता है, जैसे वर्षा होना है, वर्षा नहीं हो रही है तो हमने क्या किया? यज्ञ किया। और यज्ञ करके क्या किया? इंद्र को प्रसन्न किया। और इंद्र प्रसन्न होकर क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। तो वर्षा कहाँ जाएगी? केवल मेरे खेत पे नहीं होगी, बहुत सारे खेतों पे होगी। तो यज्ञ की 2 भावनाएं हैं। एक तो यह है कुछ प्रदान करना, उसके बदले कुछ मिले। यज्ञ का अर्थ ही है देना, आहुति देना, हवि देना इत्यादि। तो जो हिंदू धर्म का जो मुख्य भाव है यह देना। मिलेगा, आपको मिलेगा, सबको मिलेगा। और भगवान ये कहते हैं गीता में, यज्ञाशिष्टिनो, जो यज्ञ में देने के बाद जो अवशिष्ट बचे उसको खाना चाहिए। और जो नहीं करता, यज्ञ में दिए बिना जो खाता है वो कौन है? वो चोर। स्तेन एव स, भगवान गीता में कहते हैं। मतलब यह क्या है? देकर स्वीकार करो, जो बचे उसे स्वीकार करो। ये बहुत उच्च भाव है और ये भारत में विद्यमान था, इसलिए ये बना रहा। तो है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ के लिए अग्निहोत्र इत्यादि हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, आहुति इत्यादि दी जाती थी। तीसरा है पितृयज्ञ। पितरों के लिए आप गया में जाके पिंडदान वगैरह करते हैं, तर्पण करते हैं, ये हुआ पितृयज्ञ। चौथा क्या है? नृ यज्ञ, मानवों के प्रति यज्ञ। तो क्या है? अतिथि सेवा। और अतिथि कौन है? जो बिना बुलाए आ जावे, अतिथि। वो डेट नहीं दी है उसने, तिथि नहीं है, अतिथि। तो उसने क्या किया है? हम लोग क्या करते हैं? आप जाएंगे तो महाराज हम आ रहे हैं, और बिना बुलाए आएंगे तो आपको डांट पड़ जाएगी कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया। देखेंगे कि जगह है कि नहीं। लेकिन पहले ज़माने में अतिथि, बिना बुलाए अगर कोई आ जावे, अनजाने में कोई आ जावे, उसकी सेवा करना। स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग में आप पढ़िएगा, उसका विस्तार से कई सुंदर घटनाओं के द्वारा उन्होंने वर्णन किया। तो ये अतिथि सेवा हो गई, नृ यज्ञ। आज के युग में शिव ज्ञान से जीव सेवा, कोई भी व्यक्ति आवे उसकी सेवा करना, यह हुआ नृ यज्ञ। और चौथा है भूत यज्ञ, प्राणियों की सेवा करना। चींटी को दाना देना, आटा देना, पक्षी को थोड़ा दाना देना, गाय को चारा देना, कुत्ते को रोटी देना, ये लोग किया करते थे। तो ये 5 यज्ञ हैं। ये हैं श्रौत कर्म, श्रुति के कर्म। उसके बाद में स्मार्त कर्म, जो स्मृति में वर्णन किए हुए हैं, दूसरा ग्रुप है। वो क्या है? वापी गोप तड़ाग आदि देवायतनानि च आरामा इत्यादि, ये है स्मार्त कर्म। क्या है? कुआं खुदवा देना पानी के लिए, या बावड़ी बनवा देना, वापी कूप तालाब बनवा देना। जिसके पास धन है वो इस प्रकार का करेगा। या फिर एक धर्मशाला बना देना, देवालय भी बना देना, और लोगों के रहने के लिए धर्मशाला बना देना। आराम, जिसे क्या अविश्राम कहाँ आकर लोग रह सकें, स्कूल बना देना। ये सब जो हैं
ये स्मार्त कर्म में, स्मृति के कर्म में आते हैं। यहाँ पर स्वामी जी यही कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए घर नहीं बनवाना, दूसरों के लिए एक देवालय बनवा दीजिए या स्कूल बनवा दीजिए, एक आराम गृह, रेस्ट हाउस बनवा दीजिए, धर्मशाला बनवा दीजिए, ये कर दीजिए। इसलिए भगवान के लिए निवास रूप मंदिर आदि का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे ये छोटे से में स्वामी जी ने विदेशी लोगों को सार बता दिया। अब आगे पढ़ें। श्री रामकृष्ण के पिताजी की बात हो रही है, उसके बाद श्री रामकृष्ण के बाद Owing to the extreme poverty of his family, Sri Ramakrishna was obliged to become in his boyhood a priest in a temple dedicated to Divine Mother, also called Prakriti or Kali, represented by a female figure standing with feet on a male figure, indicating that until Maya lifts, we can know nothing. Brahman is neuter, unknown and unknowable, but to be objectified, he covers himself with a veil of Maya, becomes the mother of the universe, and so brings forth the creation. The prostrate figure, Shiva or God, has become Shava, dead or lifeless, by being covered by Maya. The Jnani says, I will uncover God by force, Advaitism, but the dualist says, we will uncover God by praying to the mother, begging her to open the door to which she alone has the key. Now, स्वामी विवेकानंद ने अब दूसरी बात ये किसको बताते हैं? विदेशियों को। उन लोगों को ये माया का कंसेप्ट, देवी का कंसेप्ट, भारत में जो पूजा इत्यादि होती है, इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं। इसलिए कहते हैं अपनी पारिवारिक अत्यंत दुखी स्थिति को देखकर श्री रामकृष्ण बहुत छोटी अवस्था में एक मंदिर के पुजारी होने के लिए बाध्य हुए। मंदिर में जगत जननी की मूर्ति प्रतिष्ठित थी। उन्हें प्रकृति या काली भी कहा जाता है। एक स्त्री मूर्ति एक पुरुष मूर्ति पर खड़ी है। इसका अर्थ यह है कि माया आवरण को हटाए बिना हम ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। ब्रह्म स्वयं स्त्री या पुरुष भी नहीं है, वे अज्ञात और अज्ञेय हैं। जब वे अपने को अभिव्यक्त करते हैं तब अपने को माया के आवरण से आवृत कर जगत जननी का रूप धारण करते हैं और सृष्टि प्रपंच का विस्तार करते हैं। जो पुरुष मूर्ति शयनावस्था में है वे शिव या ब्रह्म हैं, वे मायावृत होकर शव हो गए हैं। अद्वैत वेदांती या ज्ञानी कहते हैं मैं बलपूर्वक माया को हटाकर ब्रह्म को प्रकाशित करूँगा, किंतु द्वैतवादी या भक्त कहते हैं उस जगत जननी से प्रार्थना कर वे मार्ग छोड़ देंगे, तभी ब्रह्म प्रकाशित होंगे। उन्हीं के हाथ में चाबी है। ये देवी या शक्ति, जगत जननी, ये कंसेप्ट ईसाइयों में नहीं है। विदेशों में, ईसाई में, मुसलमान धर्म में ये कंसेप्ट नहीं है। शक्ति का कंसेप्ट ये नहीं है। वहाँ है मदर मैरी की प्रार्थना, मदर मैरी की पूजा होती है, लेकिन मदर मैरी क्या है? ईसा मसीह की माता, देवी नहीं है। हाँ, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मदर आप ईसा मसीह पर को जरा प्रॉम्प्ट कीजिए कि हम पर कृपा कर। कहीं कहीं पर मदर मैरी के संबंधित कुछ घटनाएं हैं। स्पेन में एक घटना हुई थी। एक 16 वर्ष की एक बच्ची, कहीं गरीब थे, जंगलों में लकड़ी के टुकड़े बटोरने के लिए लाए, क्योंकि घर में ईंधन नहीं था, लकड़ी नहीं थी। और ये 3 बच्चियां गई। ये 16 वर्ष की बच्ची बर्नाडेट, उसने एक पहाड़ी थोड़ा सा हिस्सा था, छोटी सी गुफा थी, वहाँ पे मदर मैरी का दर्शन किया। वो कहती है लेडी, आई सॉ ए लेडी। बाद में ऑफ कोर्स लोगों ने निर्णय किया कि वो मदर मैरी है, और उन्होंने उसके बाद कहा कि वहाँ पर तुम रोज़ आना, और उसके बाद में एक स्थान पर कहा कि वहाँ पर जाकर तुम मुँह हाथ धो और जल पियो। वहाँ तो था नहीं, उसने खोदा, थोड़ा सा जल आया, फिर मिट्टी हो गया, उसने मिट्टी लगाया। लोगों ने कहा कि यह और तो कोई देखता नहीं है, यही देखती है और ये पागल है। 2 दिन बाद वहाँ पर पानी निकला, सोता निकला, और उससे वो
लोगों के आंखें अंधा जो है वो आंख में लगाने से देखने लगा, लूला लंगड़ा चलने लगा, हीलिंग वाटर्स, ऐसा पानी निकला जिससे लोग स्वस्थ होने लगे। ये एक चमत्कार हो गया। तो वहाँ पर मदर मैरी की मानो एक आराधना होती है, अब एक चर्च बन गया है। इसलिए इस प्रकार से मदर मैरी की आराधना, प्रार्थना, पूजा इत्यादि होती है, लेकिन वो कोई देवी हैं, प्रकृति हैं, माया हैं, ये बात नहीं। यहाँ पर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इस छोटे से विस्तार में स्वामी जी ने इस मंदिर में जो पूजा श्री रामकृष्ण करते थे उसमें उन्होंने 3 शब्दों का उपयोग किया। क्या? मंदिर में जगत जननी की मूर्ति प्रतिष्ठित। एक तो जगत जननी कहा, दूसरा उन्हें प्रकृति या काली भी कहा जाता है, काली कहा, और तीसरी बात शब्द उपयोग किया है उन्होंने, माया। तो एक ही सत्ता, उसको वेदांत माया कहता है, सांख्य दर्शन उसको प्रकृति कहता है, और एक अन्य नाम है उसका काली। और फिर आगे कहते हैं स्वामी जी कि वह प्रकृति या माया क्या कहती हैं, वे जब वे अपने को अभिव्यक्त करते हैं तब अपने को माया से के आवरण से आवृत कर जगत जननी का रूप धारण करते हैं और सृष्टि प्रपंच का विस्तार करते हैं। जो पुरुष मूर्ति शयनावस्था में है वह शिव या ब्रह्म है, वे माया से आवृत हो गए हैं। अब ये एक सिद्धांत सांख्य और वेदांत का सिद्धांत है, संक्षेप में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। सांख्य के अनुसार जो ब्रह्म है या पुरुष है, जो चैतन्य सत्ता है, वो शव जैसी, शव जैसी वो कुछ करती नहीं है, चैतन्य है। मैं कई बार इसको दृष्टांत आपको बताता हूँ। चैतन्य है, उसमें शक्ति नहीं है। प्रकृति जो है वो जड़ है, उसमें पूरी शक्ति है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने की शक्ति है। और वो और पुरुष और प्रकृति जब साथ में आते हैं तब प्रकृति में स्पंदन हो जाता है। प्रकृति में जो है स्पंदन, यानी उसके जो 3 गुण हैं, सत्व रज 3 गुण साम्यावस्था में थे, वो साम्यावस्था नष्ट हो जाती है और सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि जब वो प्रपंच का विस्तार करते हैं, माया के आवरण से आवृत कर जगत जननी का रूप धारण करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि वही शिव मानव शक्ति का, जगत जननी का रूप धारण करके जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय सृष्टि प्रपंच का विस्तार करते। और फिर कहते हैं इस माया के द्वारा जो चैतन्य है वह आवृत हो गया। याद रखिए, ये सब जो कुछ जगत प्रपंच हो रहा है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि, यह माया के राज्य में है। ये जड़ है, इसके पीछे चैतन्य सत्ता है, उसे हमें प्राप्त करना है। अभी हमें यह बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, इसमें हम लगे हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं, अद्वैतवादी या ज्ञानी कहते हैं, मैं बलपूर्वक माया को हटाकर ब्रह्म को प्रकाशित करूंगा। ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये शरीर भी मिथ्या है, ये मन मिथ्या है, जगत मिथ्या है, इसको मैं बलपूर्वक हटाऊंगा। किंतु द्वैतवादी भक्त कहता है, उस जगत जननी से प्रार्थना करने पर वे द्वार छोड़ देंगे, तभी ब्रह्म प्रकाशित होंगे, उन्हीं के हाथ में चाबी। भक्त कहता है नहीं, उसी जगदम्बा को जिसने आवरण कर रखा है उसको प्रार्थना करो। और हम जब काली पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, जो भजन गाते हैं माँ जगदम्बा के, बहुत सुंदर उसी भाव के, वहाँ पर आध्यात्मिक तत्व को सदा सदा सर्वदा याद रखा गया है। और उसमें यही कहा गया है कि माँ जगदम्बा आप मार्ग छोड़ दीजिए, कृपा कीजिए और आप अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कीजिए। आप तो सच्चिदानंद स्वरूप ही, जो बाहर दिख रहा है उससे भिन्न जो आपका स्वरूप है उसे प्रकट कीजिए। और स्वामी जी इस बात को बताते हुए ये भी बात कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी सांसारिक कर्म करते हुए भी माँ जगदम्बा के उस चैतन्य स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। हमारे लिए ये जगत या माँ जगदम्बा का जो
माया का स्वरूप है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसमें तो सारा संसार लगा रहता है, सब समय सुबह शाम हम उसी में लगे हुए हैं। भगवान का चिंतन जो माँ जगदम्बा का वास्तविक स्वरूप मानिए या वो काली के नीचे जो शिव जी का वास्तविक स्वरूप है उसको समझिए, कुछ भी समझिए, वो हमारे लिए कोई महत्व का नहीं, याद ही नहीं करते। ये नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन का उद्देश्य ही है कि बाह्य जगत को, जो माया का साम्राज्य है, उसको कम महत्व देना और उसके भीतर जो परमात्मा तत्व है उसे याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर्वत्र विद्यमान है। श्री राम कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं सार बात तुम्हें सारे वेदांत की बात कहता हूँ, मैं यही समझता हूँ। क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही है ना। बस इसमें अपने मन को रखो, इतनी संसार की विस्तार करने की क्या आवश्यकता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत को मिथ्या मानो, ब्रह्म को सत्य मानो, उसके अनुसार व्यवहार करो। ये श्री रामकृष्ण ने तुरानंद जी को कहा। और जब एक वेदांती आकर उसने बहुत अद्वैत की बड़ी बड़ी बातें की, तब श्री रामकृष्ण ने क्या कहा? श्री रामकृष्ण ने कहा, भाई तुमने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। लोग ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए कि श्री रामकृष्ण कैसे उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, लेकिन जानते हो मेरा भाव क्या है? मैं और मेरी माँ। अगर माँ जगदम्बा को श्री रामकृष्ण जैसा यहाँ कहते हैं, वही ब्रह्म ही जगत जननी बन गया है। अगर हम जगत जननी को माने, अपने को माँ जगदम्बा की संतान माने, जैसा श्री रामकृष्ण मानते हैं, यह माने, या फिर जगत को मिथ्या मानकर उस चैतन्य सत्ता का स्मरण करें सदा, जो भी करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर स्वामी जी दोनों बातें बताते हैं। द्वैतवादी कहता है जगत जननी से प्रार्थना करने पर अवतार छोड़ देंगे, और अद्वैतवादी कहता है कि मैं विचार के द्वारा ये जगत माया है, मिथ्या है, मिथ्या है, इसको दूर कर। रामकृष्ण मिशन के एक बहुत उच्च कोटि के एक संत हो गए हैं, स्वामी जगदानंद जी। जगदानंद जी हो गए हैं और देहरादून में कंख जो आश्रम है वहाँ पर कई वर्षों तक रहे। उसके बाद उनका शरीर वृंदावन में गया, अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित थे, बहुत ही उच्च कोटि के थे। मैं बीच बीच में कुछ कहानियाँ आपको उनकी बताता रहता हूँ जो मैंने सुनी है। जगदानंद जी देहरादून में थे, स्वामी सत्स्वरूपानंद जी उनकी सेवा में थे, उनके साथ में चर्चा होती थी। सत्स्वरूपानंद जी को उन्होंने शास्त्र पढ़ाया। तो शाम को घूमने के लिए जा रहे हैं, तो सुंदर सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त, सुंदर सूर्यास्त, थोड़े बादल हुए तो बहुत अच्छा लगता है। दोनों खड़े होकर देख रहे हैं। जगदानंद जी कहते हैं सुकुमार, सत्स्वरूपानंद जी कहते हैं, उनका नाम पूर्वाश्रम का नाम था सुकुमार, देखो कितना सुंदर सनसेट। हाँ महाराज, देखते रहे। फिर कहते हैं लेकिन यह भी माया है, यह भी माया। ये भाव कितना प्रबल कि ये सब मिथ्या है, माया है। हमको जब बढ़िया भंडारा मिल जाए, मिठाई मिल जाए, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। उस समय भी याद रखें कि ये माया है। और जब पैर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बुखार आवे, तब भी याद रखें कि यह भी माया है। और उसके साथ में यहाँ पर एक ये जो जगत जननी की बात है, ये भी जगदानंद जी के जीवन में बड़ी सुंदर रूप से विद्यमान। अंतिम समय में वृंदावन में थे और कुछ बातचीत में उन्होंने कमेंट किया था। क्या किया था? माँ जगदम्बा की कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान हस्ताकमलकवत हुआ है। हस्तामलक यानी क्या? हाथ में आंवला। कोई भी चीज हाथ में हो तो कितनी स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा कि माँ
जगदम्बा की कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान ऐसा स्पष्ट हुआ है। मैं जानता हूँ कि ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा और ब्रह्म एक है, जगत मिथ्या है। स्पष्ट रूप से, इतने स्पष्ट रूप से जानता हूँ। कितने स्पष्ट रूप से? जितने स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि हम देह हैं कि नहीं, कितना स्पष्ट जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उतने ही स्पष्ट रूप से मैं ब्रह्म हूं, इसको जानना, इसको बोलते हैं हस्तामलकवत्। स्वप्न में भी ये लोग कभी नहीं सोचते कि मैं देह हूं। देहात्म बोधवत् ब्रह्मात्म धी। जिस प्रकार देहात्म बोध उतना स्पष्ट है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं यह स्पष्ट हो। लेकिन जोड़ देते हैं माँ जगदम्बा की कृपा से। माँ शारदा के वे मंत्र शिष्य थे, माँ जगदम्बा की कृपा से ये हुआ। कितना सुंदर समन्वय। यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद ने यही समन्वय करने का प्रयत्न किया। अब आगे चले। The daily service of the Mother Kali gradually awakened such intense devotion in the heart of the young priest that he could no longer carry on the regular temple worship. So abandoned his duties and retired to a small woodland in the temple compound, where he gave himself up entirely to meditation. These woods were on the bank of the river Ganges, and in his hut he stayed and wept and prayed, taking no thought for the care of his body or aught except the Divine Mother. A relative fed him once a day and watched over him. Later came a lady sannyasin or ascetic to help him find his mother. Whatever teachers he needed came to him unsought, for even for every sect some holy saint would come and offer to teach him, and to each he listened eagerly, but he worshipped only Mother. All to him was Mother. क्या कहते हैं? प्रतिदिन माँ काली की सेवा और पूजा अर्चा करते करते इस तरुण पुरोहित के हृदय में क्रमशः ऐसी तीव्र व्याकुलता तथा भक्ति का उद्रेक हुआ कि वे फिर नियमित रूप से मंदिर में पूजा आदि कार्य नहीं कर सके। इसके लिए उसे छोड़कर मंदिर के अहाते के भीतर ही एक छोटे से जंगल में जाकर दिन रात ध्यानरत रहने लगे। यह जंगल ठीक गंगा जी के किनारे था। उसी कुटीर में रहकर वे सर्वदा प्रार्थना करने लगे और रोने लगे। जगन माता को छोड़कर और किसी भी विषय की चिंता उन्हें नहीं रही। इतना ही नहीं, अपने शरीर की भी चिंता उन्हें नहीं रही। इस समय उनका एक आत्मीय प्रतिदिन मध्याह्न को एक बार उनको भोजन करा जाता और उनकी देखरेख करता था, हृदय राम। कुछ दिनों के बाद एक सन्यासी ने आकर उन्हें उनकी माँ से मिलाने के लिए सहायता दी। उन्होंने जिस प्रकार के गुरु की आवश्यकता होती थी, उन्हें वे स्वयं उनके पास आकर उपस्थित हो जाते थे। सभी संप्रदाय के कोई न कोई साधु आकर उन्हें उपदेश देते थे और वे ध्यान पूर्वक सभी का उपदेश सुनते थे, परंतु केवल उन जगन माता की ही उपासना करते थे। वे सभी में जगन माता को ही देखते थे। यहाँ पर इस छोटे से पैराग्राफ में स्वामी जी ने श्री राम कृष्ण की साधना और उनके मुख्य संदेश स्पष्ट रूप से दिए हैं। पहली है व्याकुलता, दूसरा पंचवटी में ध्यान, वहाँ पर एक कुटी बनाना, उसमें रहना, व्याकुल होकर रोना, और विभिन्न प्रकार के गुरु आना, उनको उपस्थिति होना और उनको सहायता करना। भैरवी ब्राह्मणी की बात यहाँ पर स्वामी जी ने संक्षेप में कही है, अधिक नहीं किया, अधिक विस्तार नहीं किया। हम सब जानते हैं इसके बारे में, और वे लोगों को केवल अपने गुरु के बारे में संभवतः उन्होंने पूछा होगा, गुरु के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत जो बताना था वो बताया, ऐसी बात जो वो लोग समझ सकें। रोना, श्री राम कृष्ण की व्याकुलता और माँ काली में एक निष्ठा होना, यह बात स्वामी जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे मन में केवल एक प्रशंका उठ सकती है कि श्री रामकृष्ण ने तो जब उनके दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु आए तो उन्होंने भिन्न प्रकार की साधनाएं की। जब जटाधारी थे तो उनके पास में रामलाला थे, उन्होंने राम की उपासना की। उसके बाद में उन्होंने मधुर भाव की साधना की। तोतापुरी आए
तब उन्होंने अद्वैत की साधना की। भैरवी ब्राह्मणी आई तो उन्होंने तंत्र की साधना की। और स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि वे परंतु केवल उन जगत माता की ही उपासना करते थे, वे सभी में जगन माता को ही देखते थे। बाह्य दृष्टि से और जब हम साधना की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि श्री रामकृष्ण ने विभिन्न मतों की साधना की और ये भिन्न थे, लेकिन अंततोगत्वा क्या होता था? अंत में जितने भी रूप इत्यादि थे वे उनमें खुद में विलीन हो जाते थे या फिर वो एक में विलीन हो जाते थे। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते थे ये मेरी माँ ही है, जो राम है, जो कृष्ण है, जो ब्रह्म है, सब माँ है। स्पष्ट रूप से कहते हैं। उन्होंने माँ शब्द का उपयोग किया, कोई ब्रह्म का शब्द का उपयोग कर सकता है, बात एक की एक। और अगर आप थोड़ा सा सावधानी से अगर आप ने श्री रामकृष्ण का लीला प्रसंग या श्री रामकृष्ण लीलामृत इत्यादि का वर्णन पढ़ा हो, श्री रामकृष्ण का दर्शन का पहला दर्शन माँ जगदम्बा का, तो यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। पहला दर्शन क्या हुआ था श्री रामकृष्ण? जब श्री रामकृष्ण अत्यंत व्याकुल हुए, माँ का दर्शन, माँ दर्शन दो, आप जानते हैं सारी कहानी। उसके बाद में उन्होंने जब अत्यंत व्याकुल हुए, सहन नहीं कर सके, तो उन्होंने खड्ग लिया और खड्ग लेकर वो गर्दन पर मारने ही वाले थे कि उन्हें माँ का दर्शन हुआ। और उसके बाद में स्वामी शारदानंद जी लिखते हैं क्या हुआ? वो बेहोश हो गए। उन्होंने क्या हुआ? चारों तरफ से चैतन्य की लहरें, एक चैतन्य का सागर चारों ओर से है, वो उन पर आ गया और उसमें वो डूब गए, हाँफने लग गए, मानो वो समुद्र में व्यक्ति डूब जाए, और वे उसमें बेहोश हो गए। क्या वहां पर वर्णन है कि माँ काली का दर्शन हुआ? आप देखिए उसको, एक चैतन्य का सागर, उसमें लहरें उठ रही हैं, चैतन्य की लहरें, उसमें श्री रामकृष्ण डूब गए। और जब उसके बाद में जब कॉन्शियस हुए, चैतन्य हुए, तब क्या बोला उन्होंने? माँ माँ माँ। तो अगर माँ और ब्रह्म को, चैतन्य को एक माना जाए तो क्या आपत्ति है? एक व्यक्ति माँ कहता है, एक कृष्ण कहता है, एक राम कहता है। बाह्य दृष्टि से प्रारंभ में ये नाम भले लिए जाएं, क्योंकि हमारा मन स्थूल चाहता है, तो हमने कृष्ण ले लिया, रामकृष्ण ले लिया, रामकृष्ण की मूर्ति बना ली। लेकिन रामकृष्ण क्या है? रामकृष्ण सच्चिदानंद ही हैं, चैतन्य ही हैं। और रामकृष्ण मिशन के जितने भी गुरु हैं, जब मंत्र इत्यादि रामकृष्ण का देते हैं, तब क्या कहते हैं? याद रखो श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप। हमेशा श्री रामकृष्ण का ध्यान करोगे, रूप का ध्यान करोगे, लेकिन सदा याद रखो कि रामकृष्ण चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है। कम से कम यतीश्वरानंद जी तो यही बार बार कहते थे, बार बार इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए। अच्छा, एक अत्यंत सामान्य चीज मैं आपसे पूछता हूँ। एक बच्चा है तो माँगत प्राण है, माँ 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 रहता है। अच्छा, उसे पूछो कि तुम्हारी माँ कैसी है, बता सकेगा? अच्छा, वो यहाँ खेल रहा है, माँ रसोई बना रही है, तो बच्चा जानता है कि माँ वहाँ पे है। क्या वो सोच रहा है माँ को रूप सोच रहा है माँ का? माँ की उपस्थिति सोच रहा है, कॉन्शियसनेस सोच रहा है, प्रेजेंस सोच रहा है। तो चैतन्य सत्ता किसी भी ईश्वर की, किसी भी ईश्वर के रूप की, वह रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। और यहाँ भी अगर इस रामकृष्ण की मूर्ति के साथ में हम चैतन्य का ध्यान न करें तो ये मूर्ति पूजा होगी, ये फिर ध्यान व्यान कुछ नहीं होगा। ये सदा याद रखने की बात। दुर्भाग्य यह है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी अधिक है, देहात्म बोध हमारा इतना अधिक है कि हम हमेशा जब ध्यान करते हैं रूप के बिना ध्यान नहीं कर पाते। लेकिन चैतन्य, सभी के भीतर एक चैतन्य सत्ता है, उसको सदा बनाए रखना चाहिए। फील द डिवाइन प्रेजेंस ऑलवेज, सदा भगवान की चैतन्य सत्ता का अनुभव करिए। सदा परमात्मा हमारे साथ चैतन्य के रूप में।
हम बैठे हैं, यहाँ पर भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है, हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं और इसको साधना करने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटी से कमेंट के द्वारा श्री राम कृष्ण ने बता दिया बड़ी अच्छी बात कि कुछ दिनों बाद एक सन्यासी ने आकर उन्हें उनकी माँ से मिलाने के लिए सहायता करी थी, लेकिन सच पूछा जाए तो पहले ही अपनी व्याकुलता के माध्यम से भैरवी ब्राह्मणी के आने के पहले ही उसके रामकृष्ण को माँ जगदम्बा का दर्शन हो गया था। स्वामी जी ने विदेशी लोगों को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण की जितनी विभिन्न प्रकार की साधना है वो नहीं बताया, और इसलिए अच्छा ही किया, क्योंकि उन लोगों को फिर उसके बाद में बहुत बड़ा भ्रम हो जाता कि अरे माँ जगदम्बा है तो फिर ये तंत्र साधना क्या है, फिर तोतापुरी ने क्या सिखाया और ये रामलाला कहाँ से आ गया, वो सब समस्या हो सकती। श्री रामकृष्ण ने कभी किसी के विरुद्ध कोई कड़ी बात नहीं की। तो श्री रामकृष्ण की साधना के संबंध में ये बात छोटी सी की है, और उसके बाद में आगे कहते हैं श्री रामकृष्ण नेवर स्पोक ए हार्श वर्ड अगेंस्ट एनीवन, सो ब्यूटिफुली टॉलरेंट वॉज ही दैट एवरी सेक्ट थॉट दैट ही बिलोंग टू देम। He loved everyone. To him all religions were true. He found a place for each one. He was free, but free in love, not in thunder. The mild type creates, the thunder type spreads. Paul was the thundering type to spread the light. और footnote यहाँ पर कहा है, and it has been said that by many that Swami Vivekananda himself was a kind of Saint Paul to Shri Ramakrishna. क्या कहा? संक्षेप में श्री रामकृष्ण के उपदेशों को बताया। श्री रामकृष्ण ने कभी किसी के विरुद्ध कोई कड़ी बात नहीं कही। सचमुच जब किसी ने आकर कहा, कर्ता भाजा की निंदा की, वामाचार की निंदा की, तो कहे वो भी एक मार्ग है, वो भी एक मार्ग, उसको भी श्री रामकृष्ण पसंद नहीं। गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि मैं कर्ता भजा के ऊपर एक नाटक लिखूंगा उनकी निंदा करते हुए। श्री रामकृष्ण कहा नहीं, अरे वो भी एक मार्ग, उनकी भी निंदा नहीं, किसी की भी निंदा नहीं। उनका हृदय इतना उदार था कि उनके बारे में सभी संप्रदाय यह सोचते थे कि वे उन्हीं के हैं। ये भी बात सच है। वो इस प्रकार के हो गए थे कि वेदांती सोचते थे कि ये सबसे बड़े वेदांती हैं। जो शाक्त सोचते थे कि हमारे शाक्त धर्म में ऐसा और कोई महापुरुष नहीं हुआ। जो वैष्णव थे वो कहते थे वैष्णव प्रवर हैं, श्रेष्ठ हैं। सभी अपना अपना संप्रदाय का उनको श्रेष्ठ लोग मानते थे। ये बात भी हम सभी जानते हैं, और ये बात हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामकृष्ण मिशन में तो है ही, जो तो मत तो पद। हम तो सभी मंदिरों में जाते हैं, द चर्च में जाकर सिर नमाते हैं। हम दुर्गा काली के मंदिर में, रामकृष्ण के मंदिर में, राम के मंदिर में, जहाँ कहीं भी होगा सभी जगह पर हमें जाकर अपना प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं। उनका हृदय इतना उदार था, वे सभी से प्रेम करते थे। उनकी दृष्टि में सभी धर्म सत्य थे। वे कहते थे धर्म जगत में सभी धर्मों का स्थान है। जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लेट एवरीवन हैव हिज ओन सेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग से पथ हो, अलग से मार्ग हो, अलग पंथ हो, अलग संप्रदाय हो प्रत्येक व्यक्ति का। मेरा रामकृष्ण का ध्यान और आपका रामकृष्ण का ध्यान, उसमें अंतर हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि मैं ठीक उसी प्रक्रिया के द्वारा, उसी क्रिया के द्वारा रामकृष्ण की पूजा करूं जिस प्रकार आप करते हैं। तो अंतर हो गया। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण ने सब कुछ स्वीकार किया। ये बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। वे मुक्त स्वभाव थे, किंतु सर्वधारण के प्रति समान प्रेम में ही उनके मुक्त स्वभाव का परिचय जाता था, वज्रवत कठोरता में नहीं। श्री रामकृष्ण अत्यंत कोमल, अत्यंत प्रेममय हैं। अगर आप श्री रामकृष्ण एज वी सॉ हिम, गॉड लिव विद देम, दे लिव विद गॉड, श्री रामकृष्ण भक्त मालिका इत्यादि पढ़ें तो आप देखेंगे कि कितने लोग उनके ऊपर, इनके प्रति, उनके प्रेममय स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो जाते थे। उनको लगता था, सभी को लगता था कि श्री रामकृष्ण मुझे सबसे अधिक प्रेम करते।
और इसका कारण क्या? हम भी जब जाते थे यतीश्वरानंद जी के पास तो लगता था कि वो हमको बहुत प्यार करते। इसका कारण क्या? कारण ये है कि वो भगवान को प्यार करते हैं, और अगर भगवान को प्यार करें तो भगवान संसार के समस्त प्राणियों के भीतर हैं, इसलिए आप सबको प्यार करेंगे और सबको लगेगा कि ये हमको प्यार करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारा प्रेम सीमित हो जाता है अपने परिवार से, अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र संतान इत्यादि में सीमित हो जाता है। अगर हम संसार के समस्त प्राणियों को या भगवान को जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान प्रेम करें तो हम देखेंगे कि हम सभी को प्रेम कर रहे हैं। स्वयं श्री रामकृष्ण के जीवन में दृष्टांत है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। नरेंद्र को इतना प्यार करते थे कि रात रात भर उसके लिए सो नहीं सकते थे, व्याकुल होकर रोते थे। ऐसा प्रेम कोई कर सकता है? लेकिन जब नरेंद्र ने कहा कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जड़ भजड़ जैसी समस्या होगी, तब क्या हुआ? श्री रामकृष्ण ने माँ जगदम्बा के जाकर पूछा कि नरेंद्र ऐसा बोलता है। श्री माँ जगदम्बा ने कहा, अरे तू तो मूर्ख है, तू सब में भगवान को देखता है इसलिए प्यार करता है। देखिए स्पष्ट, श्री रामकृष्ण प्रेममय थे, समान सर्वसाधारण के, वे मुक्त स्वभाव थे, फ्री थे, कहीं बंधन नहीं था। ये दूसरी बात। सांसारिक प्रेम में क्या है? प्रेम के साथ बंधन है। श्री रामकृष्ण का ध्यान कीजिए, श्री रामकृष्ण को आदर्श बनाइए, आप देखेंगे आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकेंगे। और वो ये है, प्रेम होवे लेकिन बंधन न होवे। श्री रामकृष्ण मुक्त स्वभाव, किसी से बंधते नहीं थे, कोई आसक्ति नहीं, लेकिन अत्यंत प्रेम। यहाँ तक किसी ने कह दिया, हाजरा ने कह दिया, अरे नरेंद्र से क्यों प्यार करते हो? उनका नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने मन को हटाया और इतनी गहरी समाधि में चले गए कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्षण भर में अपने मन को हटा सकता है, यह आदर्श है। प्रेम, उसके साथ में पूर्ण अनासक्ति, ये श्री रामकृष्ण का आदर्श। भगवान से प्रेम करिए तब ये होगा, संसारी लोगों से प्रेम करने से नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर छोटे से में किया। मुक्त स्वभाव का परिचय पाया जाता है, किंतु सर्वसाधारण के प्रति समान प्रेम, सबके सभी समान प्रेम। और लाटू को भी खिला रहे हैं, लाटू को पंखा जल रहे हैं, और नरेंद्र को भी प्रेम कर रहे हैं, सबको प्रेम। मनमोहन मित्र नहीं आए तो उनको मिलने के लिए गए हैं। इस प्रकार के कोमल हृदय, इसके आगे जो दूसरी बात, फाइनल बात हो रही है, वज्रवत कठोरता में नहीं, उनके मुक्त स्वभाव का परिचय पाया जाता है उनके प्रेम में। वज्रवत कठोरता में नहीं। संसार के लोग जब मुक्त स्वभाव हो जाते हैं, मुझे क्या लेना देना, वज्र के समान कठोर हो। हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के संबंध में, उनमें कोमलता और कठोरता किस प्रकार थी, बड़ा सुंदर वर्णन। इन महापुरुषों में यही चीज़, वे एक प्रकार से तो अपने लिए कठोर होते हैं, दूसरों के लिए अत्यंत कोमल होते हैं। इस प्रकार के कोमल हृदय व्यक्ति ही नूतन भाव की सृष्टि करते हैं। कोमल, अत्यंत कोमल, जगत का कल्याण करने की इच्छा, जगत के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे डालना, पूर्ण निस्वार्थ था। इसी से नए भाव की सृष्टि करते हैं और कर्म प्रवण लोग इस भाव को चारों ओर फैला देते हैं। सेंट पॉल इस दूसरी श्रेणी के थे, इसीलिए उन्होंने सत्य का आलोक चारों ओर फैलाया। अंत में स्वामी विवेकानंद सेंट पॉल की बात करते हैं। सेंट पॉल थे ईसा मसीह के शिष्य। ईसा मसीह के जो 12-13 शिष्य थे, उनमें सेंट पॉल नहीं थे। ईसा मसीह के शरीर जाने के बाद में वे सेंट पॉल उनके शिष्य बने थे। पहले उनका नाम था सॉल, SAUL, और वे ईसाइयों को प्रताड़ना करते थे, उनको दंड देते थे, मारते थे। वे समझते थे कि ये लोग ईसाई धर्म, यहूदी धर्म के विरोधी हैं इत्यादि।
और एक दिन वो घोड़े पर जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक लाइट दिखाई दी, ईसा मसीह की ज्योति या ईश्वर की ज्योति। कहा, सॉल सॉल, तुम मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? और उसको देखकर वे बेहोश होकर नीचे गिर गए। उसके बाद जब आए तो वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। उसके बाद उनका नाम हो गया पॉल। और वे ईसा मसीह को उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन उनके सबसे महत्वपूर्ण अनुयायी बने। उसके बाद में उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा कार्य किया। तो उनके मुख्य अनुयायी मानो कहते हैं, पीटर भी नहीं, इसको सेंट पॉल जो हैं ईसा मसीह का प्रचार वगैरह उन्होंने किया। और आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो इसमें संभवतः इस घटना का वर्णन है। और उसके बाद में एपिसल्स जो लेटर्स हैं वो सेंट पॉल के लेटर्स हैं अधिकांश। पॉल के लेटर्स हैं और दूसरे भी हैं, पीटर इत्यादि के हैं, लेकिन पॉल के अधिकांश लेटर्स हैं। जैसे श्री रामकृष्ण वचनामृत हम पढ़ते हैं, उसके बाद विवेकानंद साहित्य पढ़ते हैं। तो श्री रामकृष्ण के वचनामृत पर मानो व्याख्या है विवेकानंद साहित्य। उसी प्रकार बाइबल में आप देखेंगे, पहले बाइबल ईसा मसीह की 4 कथाएं हैं, 4 गॉस्पेल्स हैं, 4 कथाएं हैं, 4 ऑथर्स की कथाएं हैं, सेंट मैथ्यूस, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। और उसके बाद में एक्ट्स हैं, एपिसल्स हैं, यानी उनके जो शिष्यों ने जो कार्य किए उसमें सेंट पॉल ने क्या किया। और उसके बाद में लेटर्स इत्यादि। मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह का जो उपदेश है, उनकी भाष्य, उनकी व्याख्या, उनका प्रसार प्रचार सेंट पॉल ने किया। जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण के उपदेश का प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद। तो कुछ लोग कहते हैं, मैंने अभी यहाँ पर अंग्रेजी में जो पढ़ा था उसमें यह है कि कुछ लोग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सम, and it has been said by many that Swami Vivekananda himself was a kind of Saint Paul to Shri Ramakrishna. और स्वामी विवेकानंद के लिए कहते हैं, the mild type creates। जो संत हैं वो एक स्थान पर रहते हैं, विनम्र होते हैं, दिन रात ध्यान में मग्न रहते हैं। और जो थंडरिंग टाइप हैं, जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं, कर्म प्रवण लोग, उसका जो ट्रांसलेशन किया है वो कर्म प्रवण लोग हैं, वे इस भाव का चारों ओर प्रसार प्रचार करते हैं। स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो श्री रामकृष्ण का प्रचार प्रसार नहीं। स्वामी विवेकानंद रहना चाहते थे समाधि में डूबने पर, श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था, तोर हाड़ कराबे, तेरी हड्डियां जो हैं वो काम करेंगी, तुझको माँ का काम करना है। एक तो श्री रामकृष्ण ने माँ की जगदम्बा की शक्ति का उसमें प्रसार किया था, और उसके साथ ही ये देखा था कि ये अत्यंत कर्मठ है, उनमें क्षमता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने भी कोशिश की ना, हिमालय में जाकर समाधि में रहने का प्रयत्न किया, हो नहीं सका। तो इसलिए नहीं कि श्री रामकृष्ण ने उसको करना नहीं दिया, उनका स्वभाव ही भिन्न प्रकार का था। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव ही भिन्न प्रकार का था। इसके साथ में एक छोटी सी घटना कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पता नहीं मैंने यहाँ पर कही कि नहीं। उसके पहले स्वामी विवेकानंद के समय, स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण के पास जब वे गए, बहुत दयनीय स्थिति थी। नरेंद्र के नाम से गए, उस समय युवक थे, खाने को नहीं घर में, नौकरी नहीं मिल रही है। उनकी माँ ने कहा कि अरे जाना, तेरे गुरु तो सिद्ध हैं, वो कृपा कर देंगे तो कर सकेगा। श्री रामकृष्ण के पास गए कि मैं तो कुछ नहीं हो पा रहा हूँ, आप प्रार्थना कर दीजिए ना माँ से। श्री रामकृष्ण ने कहा, देख मैं ऐसी सकाम प्रार्थना तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुझसे खाना पीना मिल जाए ये तो प्रार्थना कर नहीं सकता। तू जा, तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, आज मंगलवार है, जा, माँ कृपा करेंगी, प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी आनंदमयी माँ जो हैं वो सबका कल्याण करती है इत्यादि, जा जा। रात हुई, स्वामी जी गए और देख कर क्या हुआ, भाव विभोर हो गए, भूल गए। चैतन्य रूप दिखाई दे रहा है, प्रार्थना की,
माँ ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य, ठीक है ना। और देकर अत्यंत प्रसन्न हो गए, शांत हृदय से वापस आ गए। श्री रामकृष्ण यहाँ पर खड़े हुए थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अरे बोल दिया तूने प्रार्थना, मैं तो भूल गया। अरे कैसा मूर्ख है, छोटी सी बात नहीं याद करता, जा फिर से जा। दूसरी बार भी नहीं गए। वहाँ माँ जगदम्बा को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना नहीं कहते कि मेरे को आटा दाल दो, मेरे माँ को, इनके लोगों की जो दुर्व्यवस्था है उसके लिए कुछ कर दो, जिसके लिए मुख्य आए थे। 2 बार हुआ। श्री रामकृष्ण ने तीसरी बार भेजा। इस बार क्या हुआ? स्वामी जी ने कहा अब मैं सावधान रहूंगा, लेकिन देखा मन ही मन कहा अरे जगत जननी, विश्व की जगत जननी के पास में आकर कुछ रोटी खाने पीने की बात चीज मांगना, राम राम, ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी बुरी बात है। नहीं नहीं माँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो। यहाँ भाव विभोर नहीं हुए थे, फुल्ली कॉन्शियस चैतन्य मन था उनका। वो विचार करते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं ये नहीं। जब लौट के आए, श्री रामकृष्ण ने पूछा तो स्वामी जी कहते हैं कि यह आपकी ही करतूत है, आपने ही जो ऐसा मुझ पर कर दिया, माँ से प्रार्थना कर लिया, मेरे मन से ये विचार नहीं निकला, आपने ही किया ये सब। क्या श्री रामकृष्ण का जादू टोना था ये श्री विवेकानंद के ऊपर कि वो ये चीज नहीं मांग सके? भले ही स्वामी जी ने कहा कि ये आपने ही कर दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता। श्री रामकृष्ण न भी करते तो 100 बार जाते हुए भी स्वामी विवेकानंद मांग नहीं सकते थे। स्वामी विवेकानंद का स्वभाव ही भिन्न था, वो किसी भी हालत में नहीं मांगते। 10 बार जाते, 100 बार जाते, तब भी नहीं मांगते। ये स्वामी विवेकानंद की महानता। खुद भूखे मर जाएंगे, परिवार भी मर जाएगा, लेकिन इतने नीचे नहीं आएंगे। हम लोग छोटी छोटी बात में भगवान से प्रार्थना करते। स्वामी जी ने इसके सिवा और कभी कुछ नहीं चाहा। तो मैं ये कह रहा था कि स्वामी जी का स्वभाव एक प्रकार था। श्री रामकृष्ण ने कहा माँ काली तेरे भीतर घुस गई। अरे काली तो उनके भीतर भी थी, लेकिन उस काली ने तो कुछ काम नहीं किया। उसने जगत प्रचार का प्रसार प्रचार काम नहीं किया, एक नरेंद्र को पकड़ लिया। अरे वो नरेंद्र का स्वभाव था, उसमें शक्ति डाल दी, बस। वो कर्मठ थे, उनमें सारी क्षमता थी। श्री रामकृष्ण शरीर से दुर्बल थे, श्री रामकृष्ण सदा भाव में विभोर थे। उनमें माँ रहती थी, माँ जगदम्बा रहती तो काम नहीं कर पाती। इसलिए माँ जगदम्बा ने कहा अरे इस रामकृष्ण के शरीर से काम नहीं चलेगा, चलो और नरेंद्र के शरीर में, और उसके माध्यम से उन्होंने काम किया। स्वामी विवेकानंद का स्वभाव था इस प्रकार। जीसस क्राइस्ट ने पॉल को चुना, जो उनका शिष्य जीवित दशा में नहीं था, उसको चुना और उससे सारे उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर अब समाप्त करते हैं, इसके आगे की चर्चा कल, रविवार है, कल होगी। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।